वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि आपको पता है ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। और हमारा मोशन यहाँ पे चल रहा है क्लास 9 सीबीएसई। तो अब तक हम लोगों ने अपने 10 लेक्चर्स कवर कर लिए। यहाँ पे हमने ग्राफ्स के बारे में जाना था। अब हमारा क्या आता है, एक बेहद ही इम्पोर्टेंट जो इससे कंसेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा और हमें उसको डराइव करना होगा। सो उसको जो ड्राइव करना है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वो है ग्राफिकल मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, जो भी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती हैं बच्चे, उसको हम करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से आज डेराइव। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर करें और उनको भी बताएं कि आप यहाँ पे किस तरीके से पढ़ रहे हो और यहाँ पे ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं आपके लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है बच्चे। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड। ये आपके बच्चे सिलेबस में मेंशन है ग्राफिकल मेथड से, तो हम सिर्फ यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ही अप्रोच यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास जब मोशन होता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और जो एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। बच्चे यहाँ पे एक ध्यान देना है क्या, कि जो आपका जो ये क्या कह रहे हैं, जो मोशन होता है वो कैसा होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। और जो एक्सीलरेशन होगा वो बच्चे कैसे होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ठीक है बच्चे। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज मिली हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, इस मोशन में एक दूसरे से आप इनको रिलेट करा सकते हो। और साथ ही साथ जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, या उस सर्टेन टाइम इंटरवल में आप उनको इक्वेशन के थ्रू आपस में रिलेट कर सकते हो। मतलब आप एक रिलेशन बना सकते हो। तो ये जो हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशन आती हैं इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके एग्जाम के लिए, आपके टेस्ट के लिए, या फिर आपके आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल पे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो तीन इक्वेशन क्या है बच्चे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इक्वल्स टू प्लस ए टी स्क्वायर। सबसे पहली इक्वेशन क्या आती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। तो बच्चे ये जो v है, ये जो v है ना बच्चे, ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। क्या है बच्चे, ये जो v है ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। और ये बच्चे जो u आपको दिख रहा है ना स्मॉल में, ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। तो कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो जिस टाइम उसने जस्ट चलना स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी, u थी। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t, तो t क्या है हमारे पास, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच object changes its velocity from u to, तो जब ऑब्जेक्ट अपनी u से v क्या करता है, u से v जाने में अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, तो उस टाइम इंटरवल को हमने यहाँ पे क्या बोला है, t बोला है, उस टाइम इंटरवल को। तो बच्चे आगे और क्या चीज़ है यहाँ पे आपके लिए, ये है s। ये s क्या होता है बच्चे, s ये होता है जो डिस्टेंस कवर्ड होती है उस ऑब्जेक्ट का उस सर्टेन टाइम इंटरवल में। तो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम। तो टाइम
टी इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो बच्चे क्या है, ऐसे यहाँ पे हम एस से शो करते हैं। और ये जो आपको ए दिख रहा है ना बच्चे, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये जो ए है ना बच्चे, यहाँ ए, ये क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, नोटेशन है, ये इन सब की क्या है, मीनिंग है। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फर्स्ट है आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या बच्चे, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बच्चे बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे हम पहले आज क्या करेंगे, इनको ड्राइव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं वो सब करा दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिराइव करते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन, तो आपको याद होगा सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली हम क्या करने वाले हैं बच्चे, इक्वेशन को यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं। तो डेराइव करेंगे और हमें किससे करना है, हमें करना है डेराइव बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमें किससे करना है बच्चे, बाय ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ग्राफिकल के लिए पहले हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो हम बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो बच्चे आपको दिख रहा है ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो इस पर क्या है, हमारा टाइम है, ये टाइम जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारी क्या है, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है बच्चे, वेलोसिटी है वो इस तरीके से वेरी कर रही है। सही है, तो बच्चे क्या है कि शुरू में हमने मान रखा है कि उसकी किसी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो उस ऑब्जेक्ट की जब इनिशियल वेलोसिटी u है, और आपको पता है ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो क्या मैं मानता हूँ कि वो जीरो ना होके उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, लेट इट बी। ठीक है, तो क्या है इस ऑब्जेक्ट की, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ओरिजिन होता है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये मेरे पास पॉइंट है, यहाँ से लेके ये जो बच्चे डिस्टेंस है ना, ये जो वेलोसिटी है, सॉरी, ये जो वेलोसिटी है यहाँ से वो कितनी है, u और u। ठीक है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको बच्चे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये पॉइंट है आपके लिए फाइनल वेलोसिटी v। तो ये क्या पॉइंट है बच्चे आपके लिए, फाइनल वेलोसिटी v। मतलब ये अगर पॉइंट मैं इसको बोलता हूँ a और इसको बोल देता हूँ पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। तो a से b पॉइंट पर जब क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो a पॉइंट पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, u थी। बी पॉइंट पर जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो चुकी है, वो फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है, वो हो गई है कितनी, v। ठीक है बच्चे, अब क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी अटेंड की है इस ऑब्जेक्ट ने ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t, तो टाइम इंटरवल t में क्या करी है इस ऑब्जेक्ट ने, क्या करी है, ये अटेंड की है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो टाइम है आपके पास, ये वाला बच्चे टाइम है, लेट इट बी टी टाइम इंटरवल में क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट ने u से क्या हो गया, v वेलोसिटी क्या पहुंच गया, यहाँ से पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। तो हम क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, इस B पॉइंट से क्या करेंगे, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे टूवर्ड्स टाइम। तो टाइम एक्सिस पे क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करूंगा ऑन वेलोसिटी पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से करना है।
तो आपको ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया लेट इट बी दिस पॉइंट इट सी। और एक काम और करेंगे कि यहाँ से हम क्या करने वाले हैं बच्चे, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इस ए पॉइंट से, जो क्या करेगा इस बी को क्या करेगा, इस वाली बी सी लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और जहाँ पे ये मिलेंगे आपस में, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए डी पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको ग्राफ बनाने से। ठीक, तो अब क्या है बच्चे, आप देखो कि डी डी, देखो बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी, तो बी सी कितना है बच्चे, यहाँ पे बी सी है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो किसके इक्वल है, जो इक्वल है डी के। फिर बताओ बच्चे ओ ए, ओ ए किसके इक्वल है, देखो बच्चे ओ ए और सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। देखो ओ ए डी सी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है रेक्टेंगल में। तो ओ ए किसके इक्वल है बच्चे, ओ ए इक्वल है सी डी के। और ये क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या ओ सी और ए डी इक्वल है, ओ सी इक्वल्स टू ए डी विच इज इक्वल्स टू क्या है, टाइम इंटरवल है टी, टाइम इंटरवल। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसको मैंने बोल दिया क्या। ठीक है, यहाँ तक हमारी क्या होगी, सारी इसकी क्या होगी, जो भी हमारे पास हमने जो वैल्यू एज्यूम की है उसकी हमने वैल्यू निकाल दी। तो अब बेसिकली क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि BC क्या होगा, तो जो आप मुझे बताओ, ये जो BC है, BC कितना है बच्चे, इस B पॉइंट से लेके यहाँ तक C पॉइंट तक है, तो इस BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD प्लस CD। तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा BD प्लस CD। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं क्या कि इस BD को क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, BC माइनस सी डी, BC माइनस सी डी हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि BC की वैल्यू कितनी है बच्चे, BC की वैल्यू है B, और इस CD की वैल्यू कितनी है बच्चे, इस CD की वैल्यू है U। तो ये क्या हो गया, बी डी इक्वल्स टू क्या हो गया, v माइनस यू हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया बच्चे, 1 बोल दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें निकालना होता है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिलरेशन क्या होगा, तो एसिलरेशन की अगर बात करें बच्चे, एसिलरेशन ए से शुरू करते हैं, तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, जिस टाइम इंटरवल में क्या हो रही है आपकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल बन रही है। तो आप मुझे ग्राफ देख के बताओ कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है बच्चे, क्या हो जाएगी, देखो BD, ये जो BD है ना, BD, ये BD कितना आया हमारे पास, v माइनस यू आया है। ये BD हमारे पास कितना आया है, v माइनस यू आया है। तो ये जो है ना आपके पास, यही तो v माइनस यू है। तो इसका मतलब क्या है कि BD ही हमारे लिए क्या है, BD ही हमारे लिए क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है BD। और टाइम इंटरवल कितना है t, और ये कितना है, एक्सीलरेशन के बराबर। तो और क्या लिख सकता हूँ कि BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से a इंटू, ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, आपने अभी देखा कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बी डी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और अब हमारे पास बी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए इंटू टी आ गई है। सो अब हमें क्या करना है, इक्वेट करनी है इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2। अब जैसे ही आप क्या करते हो, इक्वेट करते हो या बी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, बी डी इक्वल्स टू बी माइनस यू, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी, बी डी इक्वल्स टू ए इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन आई थी। तो आप इन दोनों से क्या कंक्लूड कर रहे हो
कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी डी की वैल्यू जब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, ए टी इक्वल्स टू बी माइनस यू। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v, इस u को इस साइड ले जाता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू प्लस a इंटू। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है इसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ड्राइव हो गई। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है, इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल प्रूफ है बच्चे, कुछ नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सेकंड प्रूफ। तो सेकंड हमें क्या करना है, पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखने चाह रहे हैं एस वाली इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है, हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो ये जो s है, मैंने आपको बताया बच्चे, ये जो s है आपके पास, वो s है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है उस ऑब्जेक्ट की उस टाइम इंटरवल t में विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है, ऑब्जेक्ट ने करी है इन टाइम इंटरवल t, वो ये है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, ये वाला ग्राफ अभी हमने प्लॉट किया था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, इसमें आप मुझे बताओ कि जो ये एरिया है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, या एक काम करता हूँ बच्चे, यहाँ पे मैं दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ, फटाफट बना दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा डायग्राम था यहाँ पे। ठीक, जिसमें हमारे पास ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ठीक है, ये पॉइंट था ओ, और हमने क्या किया था, यहाँ से हमने नीचे की तरफ क्या करी थी, एक लाइन ड्रॉ करी थी इस तरीके से। ठीक है, और हमने क्या किया था, एक ये लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो यही हमारे पास फिगर थी ना, तो ये हमारे पास था पॉइंट सी। ठीक, और ये पॉइंट था हमारे पास C, ठीक है, और ये था हमारे पास यू, ये था हमारे पास बी, और ये जो था हमारे पास वो था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है और ये जो टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, जो एरिया क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है बच्चे, हमने पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ बच्चे, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तो हमें क्या देगा, जो एरिया होगा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देने वाला है, डिस्टेंस देने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the distance। ठीक है, डिस्टेंस हमें देने वाला है, डिस्टेंस कह देते हैं या डिस्प्लेसमेंट को देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इफ मैग्नीट्यूड आर, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम सेम मान के चल रहे हैं, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारे पास, जो एरिया है हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ओ ए, ठीक है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया। अब क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो दो फिगर में इसको तोड़ लो, एक मेरे पास ये फिगर है, एक मेरे पास ये फिगर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ, क्या है हमारे पास ये दूसरी फिगर, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी। ठीक है, तो एक तो मेरे पास क्या है बच्चे, एक तो मेरे पास ये वाला फिगर है,
और एक मेरे पास कौन सी फिगर है बच्चे, एक मेरे पास है ये वाली फिगर। ठीक है, तो अब हम इसका क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये एडी बेस है, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट तो ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, v माइनस यू है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू, देखो बेस क्या है एडी, एडी इंटू हाइट कितनी है इसकी बी डी, और एडी की वैल्यू क्या है बच्चे, एडी की वैल्यू आप देखो यहाँ से कितनी है, जो ओसी की वैल्यू है, और ओसी और एडी क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं। तो ये भी टी है, तो इसका मतलब एडी भी कितना होगा, टी होगा। तो एडी हमने कितना लिखते हैं, यहाँ से टी लिख दिया। और ये जो बी डी है ना बच्चे, बी डी, ये बी डी क्या है, यहाँ से हमारे पास बी माइनस यू है, क्या है हमारे पास, b माइनस यू है। तो क्या है, तो मैं इसको b माइनस यू लिख सकता हूँ, या अभी हमने निकाला था कि बी डी की वैल्यू कितनी आई थी, a इंटू आई थी, याद है, फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन नंबर 2 से जो बी डी की वैल्यू कितनी आई थी, 80। तो मैं क्या करता हूँ, इस बी डी की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो क्या लिखता हूँ यहाँ से a इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास कौन सा है, ओ ए डी सी ओ, ओ ए डी। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, देखो ये जो आपको दिख रहा है ओ ए, ठीक है, इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी हमारे पास क्या है, इसका एरिया है, तो ओ ए इंटू ओ सी। और देखो ओ ए कितना है बच्चे, ओ ए हमारे पास तो यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है, यू, और ओ सी कितना है हमारे पास, टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यू इंटू टी। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या होगी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे अपनी, सॉरी, हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये जो एरिया है, अब हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए बी सी जो क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये जो एरिया हमें क्या देने वाला है, हमें एरिया देने वाला है एस, क्या देने वाला है, डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, यू इंटू, ठीक है, प्लस यू इंटू टी। तो s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या आप कैसे याद कर सकते हो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन भी यहाँ से ड्राइव होती है, और ये सेकंड इक्वेशन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो देखो कितना आसान है बच्चे, यहाँ पे डराइव करना, बहुत ही आसानी से इसको डराइव कर सकते हो। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए डेरिवेशन आएगा, तो आप इसको यहाँ से बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या रहती है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन और आती है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मतलब क्या है, थर्ड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते हैं, है ना। डायग्राम से क्या होती है, थोड़ी सी बस क्लियरिटी अच्छी होती है हम लोगों की डायग्राम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेता हूँ मैं फटाफट। ये हमारे पास था तरीके से, ये हमारे पास थी लाइन, हमने क्या किया था, फिर हम लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से। ठीक है, यही हमारे पास था थी। अब हमारे पास यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो ये है हमारे पास ए पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास था ए पॉइंट, ये हमारे पास था बी पॉइंट, ये हमारे पास था सी पॉइंट, और ये था हमारे पास ओ पॉइंट। अब आप मुझे बताओ बच्चे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस क्या है, एक ट्रेपेजियम है, जिसमें हमारे पास ये ओ ए कितना है, ओ ए जो हाइट है वो क्या है, यू है,
BC जो हाइट है बच्चे वो क्या है, वो V है, और ये जो OC है वो कितनी है यहाँ से, वो है T। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ क्या है ट्रिपेजियम, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ट्रिपेजियम ओ ए बी सी ओ, ठीक है, ये क्या देने वाला है आपको, ये देने वाला है गिव्स क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस देने वाला है बच्चे आपको, या डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने किससे डिनोट किया है, एस से। अब आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको रिकॉल कराता हूँ, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बच्चे हाफ into sum of parallel sides, sum of parallel sides, ठीक है, into distance between these two parallel sides, into distance between these parallel lines। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। तो आप देख के बताओ कि पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, एक पैरेलल तो ये है OA और एक पैरेलल है आपके पास BC। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या बच्चे, हाफ इनटू पैरेलल साइड्स कौन सी है आपके पास, एक तो U है OA प्लस BC इनटू डिस्टेंस कितनी है बच्चे, यहाँ पे डिस्टेंस है OC, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से OC। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल था, S के इक्वल था, तो हाफ इनटू, अब आप देख रहे हो बच्चे OA की वैल्यू क्या है U, BC की वैल्यू क्या है B, और इस OC की वैल्यू क्या है बच्चे, इस OC की वैल्यू है T। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा U प्लस V इंटू T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज ऐसे लिखते हैं, यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चे, B इक्वल्स टू U प्लस KT थी। अब अगर मैं यहाँ से T निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, B माइनस यू इक्वल्स टू A इंटू टी। इसको और क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ, ये नीचे चला जाएगा डेनोमिनेटर में, तो T इक्वल्स टू B माइनस यू अपॉन, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5। अब आपने क्या करना है, इस T की वैल्यू को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो सब्सटीट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, दैट इज वैल्यू ऑफ टाइम T। तो जब टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, S इक्वल्स टू हाफ 2 प्लस T इंटू T कितना है, अब V माइनस यू अपॉन A। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ इसको, S इक्वल्स टू हाफ, अब देखो V माइनस यू और V प्लस यू, तो ये किसका फॉर्मूला है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, A प्लस B एंड A माइनस, ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यू देखो U तो माइनस में, तो पहले आएगा B स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो और क्या लिख सकते हैं, तो आप बच्चे और कैसे लिख सकते हो, और आप क्या करो, 2a को राइट लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो बच्चे आपको इक्वेशन मिली है, ये जो इक्वेशन मिली है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है।
तो ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमने क्या पढ़ लिया बच्चे, आज हम लोगों ने हमने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कौन कौन सी है बच्चे, वो कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले हमने देखा v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। सेकेंड हमने देखा s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड हमने क्या देखा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। ठीक है, सो ये जो तीन इक्वेशन है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसका प्रूफ है बच्चे, आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड से इसका प्रूफ है, तो वो हमने यहाँ पे ग्राफिकल से भी करवा दिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहा बच्चे वो कैसा रहा, आप हमें जरूर बताइएगा, चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच थी, आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, बाकी आपकी सिंपल मैथ्स थी यहाँ पे। ठीक है, सो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया बच्चे, आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जाना, वो हमारे पास कितनी होती है, फिर हमने क्या करा, उनका डेरिवेशन किया, यहाँ पे उनको डिराइव किया, किस तरीके से वो इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। तो आज का सेशन यहीं पे हम बच्चे एंड करते हैं, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा, और उस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आपका मोशन की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।